नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण पांडा है। मैं एक फेशियल कॉस्मेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारी प्रैक्टिस बॉडी स्कल्प एस्थेटिक्स वाशी नवी मुंबई में है, जो कि एक स्टेट ऑफ आर्ट एस्थेटिक सेंटर है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। हम नॉर्मली हिंदुस्तानियों में किस तरह के हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं या कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। आज की तारीख में ये बताना चाहूँगा, बेसिकली दो तरीके के मेजरली हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स होते हैं, एक एफ टेक्निक और एक एफ टेक्निक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आज 95% ऑफ द टाइम्स एफ टेक्निक यूज़ किया जाता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में। एफ एक टेक्निक है जो कि बहुत ही टेक्निक सेंसिटिव है और एक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम लोग हैं, जहाँ पे भी हम एक स्ट्रिप निकाला जाता है पीछे से और यहाँ पे सिलाई करते हैं और उस स्ट्रिप को लेके हम छोटे छोटे पीसेस करके सिंगल सिंगल फॉलिकल्स लेके हम रेसिपिएंट एरिया में डालते हैं। मैं आज बात करना चाहूँगा एफ टेक्निक है, जो कि एक मेजरली यूज टेक्निक है मोस्ट ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स में। उसमें क्या होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, मैं एक छोटे से वीडियो के आकार में मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया है मेरे पहले के वीडियोस में, देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स, मोस्टली 3 स्टेप्स होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। पहला स्टेप होता है जहाँ पे रेसिपिएंट एरिया है, जहाँ पे हमको बाल डालने हैं, वहाँ पे छोटे छोटे निक्स बनाए जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम यूज़ करते हैं एक SP90 ब्लेड या फिर एक 18 गेज नीडल यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम इसको स्लिट्स बनाते हैं। स्लिट प्रिपरेशन कहा जाता है इसको। ये एक पहला स्टेप रहता है। दूसरे स्टेप में हम पीछे की तरह से, पीछे के एरिया से जहाँ से हमको बाल हार्वेस्ट करने हैं, वहाँ पे हम स्पेशलाइज पंचेस यूज़ करके सिंगल सिंगल पंचेस से सिंगल सिंगल फॉलिकल्स निकालते हैं और उनको हम स्टोर करते हैं। और तीसरे स्टेप में जो हमने यहाँ से हार्वेस्ट किया, उनको लेके हम यहाँ पे डालते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे हमारे को रेसिपिएंट एरिया है, जहाँ पे हमको भरना है। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या है फर्स्ट स्टेप। जैसे पहले हम बताएंगे कि पहले स्टेप में हम जैसे एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया रहता है, पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इसमें आप अगर देखेंगे तो पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल है और नॉर्मली हम एनेस्थीसिया पूरा रिंग ब्लॉक दे देते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू, एनेस्थीसिया। और एक बार एनेस्थीसिया देने के बाद हम ऐसे स्पेशलाइज्ड नीडल्स यूज करते हैं, या तो 18 गेज नीडल यूज किया जाता है या फिर SP90 ब्लेड यूज किया जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम आते हैं पीछे के एरिया, डोनर एरिया में, जहाँ पे हमारे को, जहाँ से हमने हार्वेस्ट करना है। एनेस्थीसिया अगेन लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एक बार लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद हम ऐसे स्पेशलाइज्ड पंचेस यूज करते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये पंचेस हर फॉलिकल को जाके उनको कट करके उसको निकालने की कोशिश करता है। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड पंचेस। आप देखेंगे ये पंचेस निकालने के बाद हमने पंच किया तो ये फॉलिकल्स आराम से हाथ में आ जाते हैं। तो राइट डेप्थ को अगर हम पंच किया जाए तो ये फॉलिकल्स आराम से बाहर निकलते चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम ये पंचेस कर रहे हैं। नॉर्मली हम एक एवरी थर्ड फॉलिकल्स में हम पंच करते हैं। हर एरिया, हर फॉलिकल को हम पंच आउट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वापस नहीं तो डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। हमने यहाँ पे ऐसे किया, पंच आउट किया और अभी हम इसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सो दिस इज अ हार्वेस्टिंग एरिया जहाँ से हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन करके हम इनको स्टोर करते हैं रिंगर्स लैक्टिक सोल्यूशन में या PRP सोल्यूशन में। स्टोर करने के बाद हम अब वापस आ जाते हैं। देखेंगे अगर आप सिंगल सिंगल फॉलिकल्स इन ए क्लोज व्यू, ऐसे सिंगल सिंगल ऐसे फॉलिकल्स हम निकलते हैं। एक फॉलिकल में 2 ग्राफ्ट हो सकते हैं, 3 ग्राफ्ट हो सकते हैं। एंड फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, उन्हीं फॉलिकल्स को लेके जहां हमने पहले स्लिट बनाया है आगे, वहां पे हम डालने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे ये सिंगल सिंगल जहां पे हमने स्लिट बनाया हुआ, हम यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। और ये एक्चुअली एक टीडियस प्रोसीजर है। ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लग जाते हैं 2 से 2,500 फॉलिकल्स लेके हार्वेस्ट करके वापस से इनको रेसिपिएंट एरिया में डालने के लिए। बट पेशेंट इज टोटली कंफर्टेबल, पेशेंट कंफर्टेबल रहता है एंड पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता है। पेशेंट लंच के लिए उठते हैं, पेशेंट जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं। तो दिस इज टिपिकली एक FUE टेक्निक बोलते हैं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। बहुत ही कॉमन टेक्निक है। जैसे मैंने बताया, आज 95 to 97% ऑफ द क्लिनिक्स में FUE टेक्निक ही यूज किया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं, स्कार फॉर्मेशन नहीं रहता है एंड बहुत ही जल्दी हील कर जाता है। पेशेंट कैन गो बैक टू वर्क इन द सेकेंड और थर्ड डे। ये है FUE टेक्निक। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और जानकारी प्राप्त करना है, आप हमको बेशक फ़ोन कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। धन्यवाद।